हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में। प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है, और अगर है तो हम उसको अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, हम कैसे परचेज करें, कैसे सेलेक्ट करें और बजट फ्रेंडली भी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसी के बारे में। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो चाहे वो फैट लॉस हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट की, इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपकी डेली वैल्यू प्रोटीन की पूरी हो जा रही है आपकी नेचुरल डाइट से, चाहे जो आप डेली इंटेक करते हैं, एग, फिश या मिल्क या कर्ड, जो भी आपकी डाइट में प्रोटीन की वैल्यू होती है, अगर उसमें आपकी प्रोटीन वैल्यू पूरी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज करें। लेकिन जो लोग अच्छी फिजिक चाहते हैं, जल्दी ग्रोथ चाहते हैं और उनकी डेली वैल्यू अब उनकी डाइट से प्रोटीन की पूरी नहीं हो रही है, तो उनके लिए सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक बात समझनी है कि वे प्रोटीन जो है एक नेचुरल सप्लीमेंट प्रोटीन है, ये मिल्क के थ्रू बनता है। आप इसके बारे में मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बात आती है कि अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट हम कहाँ से परचेज करें, कैसे परचेज करें। तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो अगर आप किसी स्टोर पे विजिट करते हैं या आप ऑनलाइन कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज कर रहे हैं, तो मेरे पास आज कुछ प्रोटीन है डिफरेंट कंपनीज के। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको कैसे खरीदें, कैसे उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करें और कैसे आप उनको परचेज करें। देखिए, अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं डोमेस्टिक की। जैसे कि डोमेस्टिक में मेरे पास है QNT प्राइम वे। तो आप कोई भी प्रोटीन ले, प्रोटीन के अंदर तीन चीजें होती हैं, मतलब तीन तरह का प्रोटीन होता है। एक होता है वे आइसोलेट, वे कंसंट्रेट और वे हाइड्रोलाइज। तो अगर मैं प्राइम वे की बात करता हूं तो आप उसके इंग्रेडिएंट की वैल्यू चेक करें जाके कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ऑलरेडी जब आप इसको नजदीक से देखोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट, कॉफी पाउडर, वे प्रोटीन आइसोलेट, सोडियम और इसमें कुछ स्वीटनर इन्होंने मिलाए हुए हैं। तो इसी तरह से आप इसकी क्या क्या इसमें मिला हुआ है ये आप चेक कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए यहाँ पे इन्होंने एक बारकोड दिया है। आप अपने फ़ोन को स्कैन करें, स्कैनर को ओपन करें, साथ में जब आप स्कैन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, तो ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाता है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर ये प्रोडक्ट GMP का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब कि ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो इसमें सही क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। तो आप इसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट या ऑनलाइन खरीदे चाहे ऑफलाइन खरीदे, उसका बिल जरूर लें। इंडिया के अंदर GST बिल के साथ लें, तो आपको एक्सचेंज में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आप फेक सप्लीमेंट से बचे रहेंगे। और भी कई सारी चीजें होती हैं। ये तो हुई डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंपोर्टेड प्रोडक्ट की बात। जैसे कि मेरे पास है डेमेटाइज का ISO 100, इंडिया में हॉट सेलिंग है, बहुत ज़्यादा बिकता है। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है उसमें डुप्लीकेसी भी ज़्यादा होती है। तो देखिए, ये मेरे पास इंपोर्टेड है, तो इसमें आपको सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसके इंपोर्टर का आपको देखना है कि ये कहाँ, इसके जो ऑफिशियल इंपोर्टर है मसल एंड हाउस, जो इन्होंने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, इंपोर्टेड बाय मसल एंड हाउस प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है। इसके साथ साथ इन्होंने स्कैन और बारकोड भी दिया हुआ है यहाँ पे। जब आप स्कैन करोगे तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है इसको। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डेमेटाइज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि इनका ऑफिशियल इंपोर्टर कौन है। तो वहाँ पे भी आपको सेम कंपनी का नाम मिल जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ से भी आप परचेज करें वहाँ से बिल जरूर लें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोटीन को जब आप खरीदने जाते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका बिल ज़रूर लें। तो उसमें आपके डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, बहुत फेमस ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। ये पहले इंपोर्टेड होता था इंडिया के अंदर, अब भी होता है, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली अपना प्लांट लगाया इंडिया में। तो ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है।
तो आप जब भी किसी भी स्टोर पे या ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जब परचेज करने चाहें, आप देख लें कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, क्योंकि इसमें रेट का भी वेरिएशन हो जाता है। जो डोमेस्टिक जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो सस्ता होगा कंपेयर देन जो इम्पोर्ट किया गया है, राइट। तो अब बात करते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने ऑन 100% ऑथेंटिक यहाँ पे स्क्रैच कोड दिया हुआ है। इसके साथ इन्होंने एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जहाँ पे आप SMS करके पता कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, राइट। और एक चीज़ और, जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया कि किस तरह से आप डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को वेरीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं ऑफलाइन स्टोर्स की बात करता हूँ, जब आप वहाँ से परचेज करते हैं तो आप वहाँ से वेरीफाई कर ले कि क्या वो स्टोर ऑथेंटिक है इन सब प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं। कुछ एक स्टोर्स हैं जो लोग से इस तरह से ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं काम करते हैं, तो आप अपनी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें और प्रॉपर बिल चेक कर लें, और ये सारी चीज़ें आप मेज़र कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रोटीन सप्लीमेंट में या किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप फेक सप्लीमेंट से बचे रहोगे। तो ये 3 तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ध्यान रखें। लास्ट में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़रूरी है। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट इसी तरह से है, इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। बस आपको समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। अगर आपकी जो एब्जॉर्प्शन है बहुत अच्छी है तो आप वे आइसोलेट ले सकते हैं। अगर आपको फास्ट एब्जॉर्ब करना है अपने प्रोटीन को, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, तो आप वे आइसोलेट की जगह वे हाइड्रोलाइज ले सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोटीन परचेज करें, मार्केट में जो अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज के, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो डोमेस्टिक है, बस आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अपने बजट के अंदर लें। इंडिया के अंदर हर तरह के बजट के अंदर प्रोटीन अवेलेबल है। 3000 से लेके 2000 से लेके 10,000 तक के प्रोटीन अवेलेबल है। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मसल टेक का नेट्रोटेक वे प्रोटीन। अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट वैल्यू चेक करोगे तो इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम मिल जाएगा पर सर्विंग। इसके साथ साथ इसमें आपको क्रिएटिन भी मिल जाएगा। मतलब क्या है मेरा बताने का, कि जो लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जिनको अपना मसल साइज बढ़ाना है, उनके लिए ये अच्छा प्रोटीन है क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिन भी है। तो जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो वो प्योर आइसोलेट प्रोटीन खरीदें, क्रिएटिन फ्री खरीदें। तो इसी तरह से डिपेंड, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एज पर द रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका गोल क्या है, इसी तरह से आप अपने प्रोटीन को सिलेक्ट करें। और कोई भी प्रोटीन खरीदने से पहले आप अपनी पॉकेट को जरूर चेक करें कि आपकी पॉकेट कितनी वैल्यू का प्रोटीन अलाउ करती है। कोई भी प्रोटीन खराब नहीं होता है, बट आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, राइट, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो चेक करनी है। इसी तरह से आप अपने प्रोटीन को सेलेक्ट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन खरीदना हो आपको, चाहे वो ऑफलाइन खरीदना हो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।